शिमरे लईन कहता ये सर है, उमर उस्ताद कहता ये सर है, ये नाहंजार कहते ये सर है, लेकिन सर कहते किसे हैं? जो अफसर है। ला 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 अफसर है। एक चौकीदार कांस्टेबल को कहता ये सर है, कांस्टेबल सिपाही दरोगा को कहता ये सर है, एसआई एसओ को कहता ये सर है, जनाबली एसओ सीओ को कहता ये सर है, सीओ एसपी को कहता ये सर है, एसपी आईजी को कहता ये सर है, आईजी डीजी को कहता ये सर है, डीजी डीजीपी को कहता ये सर है। पता ये चला जितना नीचे है ऊंचे वाले को कहता ये सर है। सर के माने अफसर है। हुसैन बता रहे हैं ये तब भी अफसर था, अब भी अफसर है, क्योंकि सरदार का सर ऊंचे होता है, गद्दार का सर नीचे होता है। जितने नीच थे वो नीचे हैं, हुसैन ऊंच थे, अब भी ऊंचे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने करबो बला, नारे रिसालत। वाह वाह वाह। हुसैन ऊंच थे, अब भी ऊंचे। मेरा हुसैन तब भी जिंदा था, मेरा हुसैन अब भी जिंदा है, मेरा हुसैन अब भी जिंदा है। अगर जिंदगी का सबूत ना देते तो जालिम यजीदी सर को ना ले जाते हाथ की तरफ। आका हुसैन का धड़ जमीन करबला में पड़ा है। तवज्जो का तालिब, मेरा हुसैन हक्कानियत पे अड़ा है, हक्कानियत पे अड़ा है। तब भी जिंदगी के साथ खड़ा था, अब भी जिंदगी के साथ खड़ा। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हुसैन तब भी बड़ा था, अब भी बड़ा है। यजीदी कुत्तों की सिर्फ ख्वाहिश ये थी, नाहंजार यजीद पलीद जहन्नमी की सिर्फ तमन्ना ये थी कि हुसैन का हाथ मेरे हाथ पे आ जाए। कभी ये नहीं कहा उमर और साद और इब्ने सियाद से, शिमरे लईन और खूनी बदनिहाज से कि हुसैन का सर मुझे लाके देना। ये कहा था हुसैन का हाथ मेरे हाथ पे आ जाए, बस मुझे तशफ़ी मिल जाए। क्योंकि हुसैन जब मेरे हाथ पे अपना हाथ दे देंगे तो जो वाहियात बातें हैं हम उनको जनाब जायज कर देंगे। मेरे हुसैन ने कहा सालिम यजीदी कुत्तों और ऐ यजीद नाहंजार, हम तेरे इरादों पे ऐसी हक्कानियत की कील ठोकेंगे कि तू सोच रहा है हम सारी नाजायज चीजों को जायज कर देंगे, हम उनको जनाबली बढ़ावा नहीं देंगे। जान दे सकते हैं लेकिन अपने नाना के दीन का अपमान नहीं होने दे सकते हैं। तवज्जो का तालिब हूँ, जालिम तेरे इरादों पर हम हक्कानियत की ऐसी कील करबला में ठोक देंगे कि तेरा जनाजा निकल जाएगा। इस्लाम जिंदा था, इस्लाम उभरता नजर आएगा। तुम जितना तराशोगे ये और सिवा होगा। इस्लाम वो पौधा है, काटो तो हरा होगा, धोने से न छूटेगा, ये खून हमारा है, महशर की अदालत में दामन पे लगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। की अदालत में दामन पे लगा होगा। यजीदी कुत्ते जनाब अली इस बात की ख्वाहिश में थे कि हुसैन का हाथ लिया जाए और यजीद को दे दिया जाए, लेकिन हुसैन हाथ फैलाए हैं, छुपा नहीं रहे हैं, इसलिए कि छुपाता और छुपता वो है जो चोर है। मेरा हुसैन खुदा की कसम सरदार तब भी था, भी सरदार है, सीना जोर है, हाथ खोले है, हाथ खोले हुए करबला के मैदान में आराम फरमा रहे हैं, आराम फरमा रहे हैं, जिंदगी का सबूत दे रहे हैं। कोई यजीदी कुत्ता ये नहीं कहता सर अलग रखो, धड़ के पास चलो, हाथ ले लो, चल के यजीद को दे दो। यजीद अपने हाथ पर हाथ रखेगा और खुशी का इजहार करेगा। हुसैन तब हाथ नहीं दिया, अब तो हाथ दे रहे हो, तब भी आप जिंदा थे, अब भी आप जिंदा हो। हुसैन ने इसीलिए कह दिया मैंने हाथ न तब दिया है न हाथ अब देंगे, सर कटा देंगे लेकिन हाथ नहीं देंगे। इसीलिए तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया सरदाद नादाद दस्त दर दस्त यजीद हक्का का बिनाए ला इलाहा तो हुसैन। सर कटा सकते हैं लेकिन हाथ जनाबली कटा
जाने के बाद भी नहीं दे सकते हैं, वरना यजीद यही कहेगा कि दुनिया कहेगी हुसैन तो मर गया, माज़अल्लाह अब हाथ लेने से क्या फायदा। हम दुनियादार की बात नहीं मानेंगे, किसी इंसान की बात नहीं मानेंगे, हम तो कुरान की बात मानेंगे। कुरान हुसैन को तब भी जिंदा कह रहा था, कुरान हुसैन को अब भी जिंदा कह रहा है। इसलिए हुसैन ने जिंदगी का सबूत दिया, न हाथ मैंने तब तेरे हाथ पे दिया, न हाथ अब तेरे हाथ पे दूंगा। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। मेरे नबी के दुलारो कुर्बान जाओ, बहुत से वाक़यात हैं करामत हुसैन की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी के दुलारो कुर्बान जाओ, करबला के मैदान में चलते चलते एक आखिरी बात कह के गुजरूं कि मेरा हुसैन इस्लाम फैलाता ही चला जा रहा है, फैलाता ही चला जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, कलमा पढ़ाता ही चला जा रहा है, कलमा पढ़ाता ही चला जा रहा है। राहिबों का वाक़या आपने सुना होगा कि राहिब पादरी जनाब आली मंदिर का और पुजारी भी कलमा पढ़ लेता है हुसैन की अजमत को देखकर, हुसैन के नूर को देखकर, हुसैन की जिंदगी को देखकर। अल्लाह अल्लाह। जनाब आली करबला के मैदान से जब दमिश्क की तरफ ये काफिला जा रहा था, एक मकाम पर ये सब ठहरे थे। इतने में 8 एराबी आ रहे हैं और उन 8 में एक बुढ़ा था, एक ज़ईफ था, 7 नौजवान थे। वो 7 नौजवान उस बुढ़े के जनाबली नूरे नजर थे, उनके लड़के थे, उनकी औलादे थी। वो करीब जब जाते हैं, सरे मुबारक रखा हुआ है, नूर की शुआएं फूट रही हैं। समझ गया ये किसी अच्छे का, किसी पाकीज़ा का, किसी नेक का जनाबली सरे मुकद्दस है, तभी तो नूर की बौछार हो रही है। करीब पहुंचे, आखिर ये किसका सर है? कहने लगे तुमको पता नहीं, इसने यजीद से बगावत ली थी, इसलिए इसका सारा घमंड चकना चूर कर दिया गया है। तवज्जो का तालिब हूँ मेरे नबी के दीवानों, कुर्बान जाओ। यही तो कहा था जालिमों ने, तो बड़े बड़े जनाब अली जानदार सहाबी उठे थे और कहा जालिम, हुसैन को तू कहता है कि हक पर नहीं थे, हुसैन को कहता है काजिब थे। अरे जालिम, तू काजिब है, तू फाहिशा की औलाद है, तू जालिमो बदकार है। मेरा हुसैन तो जनाब अली तब भी सच्चे घराने का था, सच्चाई को साबित किया है। खुदा की कसम, उनके घर से इतनी सच्चाई चली है कि उनकी औलादों ने सच बताकर लोगों को, चोरों को अब्दाल बना दिया है, अब्दाल बना दिया है, कुतुब बना दिया है, वली बना दिया है। तुम उनको कज़्ज़ाब कहते हो, जालिम तुम खुद कज़्ज़ाब हो, तुम खुद के खुद जनाबली झूठे हो, तुम खुद के खुद जहन्नुमी हो। जालिमों, मेरा हुसैन तब भी जनाबली सच्चा था, अब भी हुसैन सच्चा है, तब भी सच्चाई का सबूत देता, अब भी सच्चाई का सबूत दे रहा है। वो 8 एराबी आते हैं, आने के बाद कहते हैं ये सरे मुबारक मुझे दे दो, इसके बदले में जो चाहो ले लो। कहा तुम इसके बदले में क्या दे सकते हो? कहा मैं इसके बदले में 10,000 दिरहम दे सकता हूँ। तुम्हारे पास 10,000 दिरहम है कहाँ? और हकीकत में उन एराबियों के पास 10,000 दिरहम नहीं था, लेकिन उनका अकीदा था हुसैन के नाम पर जब हम अपनी बाजी लगाएंगे तो रब्बे कुद्दूस हमारी इज्जत को, हमारी आबरू को कायम फरमाएगा। अल्लाह अल्लाह। उन जालिमों ने कहा, खूली ने कहा, फिर 10,000 दिरहम दो, तुम्हें सर दे दिया जाएगा। जैसे कहा 10,000 दिरहम दो, उनके पीठ पे खजूर की जंबील लदी थी, खजूर की जनाबली जंबील लदी थी। उन्होंने लिया और लेने के बाद जब उंडेल दिया, और जब उंडेला तो वो जो खजूर थे वो दिरहम की शक्ल में बन गए, दिरहम बन गए। तवज्जो का तालिब हूँ, वो सब के सब दिरहम बन गए। देखा, गिन लिया तो 10,000 पूरे दिरहम थे। अल्लाह अल्लाह। अब बात हार गए, बात हार गए। उमर ओ साद इशारा करता है, खूली अब क्या सोच रहा है? अब तो सर तुझे देना पड़ेगा, क्योंकि वही जालिम सरे हुसैन को नेज़े पे चढ़ाए था, वही उनकी रखवाली करता था। तवज्जो का तालिब हूँ मेरे नबी के दुलारो, कुर्बान जाओ। जब देखा कि मैं तो बाजी हार गया हूँ, बात हार गया हूँ, तो वो खूली कहने लगा, बातें बघारने लगा, बातें बनाने लगा जालिम, इसलिए कि झूठा बड़ा जनाब आली बहानेबाज होता है। बोलो होता कि नहीं होता है? तुरंत पैतरा बदलता है। उसने कहा हुसैन के सर की कीमत सिर्फ 10,000 दिरहम लगा रहे हो? कहा हुसैन के सर की कीमत तो मैं दे ही नहीं सकता हूँ, मर के भी नहीं दे सकता हूँ। तो कहा फिर जब हुसैन के सर की कीमत तुम देना चाहते हो और सर लेना चाहते हो तो सर के बदले में सर दो। किसका सर दें? कहा कि अपने बेटों में से किसी एक का सर दो। अल्लाह अल्लाह। वो बुढ़ा
बुढ़ा अपने बच्चों की तरफ देखता है, मेरे लालो तुम मेरी कमाई हो, मेरे लालो तुम मेरी गाढ़ी कमाई हो, मेरी लाज रख लो, मेरी लाज रख लो, मेरी लाज रख लो। अल्लाह अल्लाह, बेटों की तरफ इशारा जब किया, हुसैन के नाम पे मैं कुर्बानी देना चाहता हूँ। है कोई बेटा जो मेरी आरज़ू को, मेरी तमन्ना को पूरा कर दे और मेरे अरमानों को पूरा कर दे, मेरी बात रख ले, अपनी जान दे दे, अपना सर दे दे। सातों बच्चे तैयार हो गए। बाबा आप एक ही बात करते हैं, हम 7 के 7 भाई तैयार हैं, हुसैन के नाम पे गर्दन कटा देंगे। आपने फरमाया, उस बुढ़े ने फरमाया, आखिर किसका सर तू चाहता है? बोल खूली, इसमें किसका सर मांगना चाहता है? उसने कहा जो सबसे छोटा है वो बहुत खूबसूरत था, बड़ा हसीन था, बड़ा जमील था, उसकी खूबसूरती पर चांदो सूरज रक्स कर रहे थे। कहा कि इसको मांगूंगा तो ये इनकार कर जाएगा। कहा इस लड़के का सर दे दीजिए। जैसे इशारा किया वो बेटा सामने आता है। बाबा फिक्र मत कीजिए, जल्दी कीजिए, मेरी गर्दन को उड़ाकर इनके हवाले कर दीजिए और आका हुसैन का सर अपने हाथ में ले लीजिए। ले लीजिए, तवज्जो का तालिब हूँ, मेरे नबी के दुलारो कुर्बान जाओ। उसने जनाबली सर झुकाया, एक बार में बुढ़े ने जनाबली बिस्मिल्लाह पढ़ा, रब की जानिब देखा और उसके बाद अपने बेटे का सर उड़ा दिया, उनके हवाले किया। कहा आप तो सर दे दो। जालिम कहने लगा, हुसैन के एक सर के बदले में एक ही सर दे सकते हो, एक ही सर दे सकते हो। कहा तू ये क्या कहना चाहता है? बोल अब क्या कहना चाहता है? कहा कि हुसैन के सर के बदले में अपने इन 6 बेटों का भी सर दोगे तब मैं हुसैन का सर दूंगा। बुढ़ा अपने बच्चों की तरफ देखने लगा, मेरे लालो मुझे हुसैन का सर चाहिए, सब कुछ लुट जाए लेकिन सरे हुसैन मिल जाए। आका हुसैन का सर मिल जाएगा तो इनके सर की बदौलत मेरी नजात हो सकती है, मेरी मगफिरत हो सकती है, दोनों आलम का मालिक को मुख्तार राजी हो जाएगा और जिनसे सरकार राजी हो जाएंगे परवरदिगार राजी हो जाएगा। इसलिए मेरे लालो तुम्हारा इरादा क्या है? 6 के 6 औलादों ने, बेटों ने आवाज दिया, बाबा गम न कीजिए, हम सब भाइयों का सर इसको देकर आका हुसैन का सर ले लीजिए। अल्लाह 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 सुभान अल्लाह। आका हुसैन का सर ले लीजिए। मेरे नबी के दीवानों, 6 भाइयों ने सर को झुकाया और आवाज दिया, बाबा देर न कीजिए, सुन्नत इब्राहिमी को उजागर कीजिए। बुढ़े ने निगाह उठाई, मौला तू मेरे दिल के हाल को समझता है, मैं हुसैन पर अपने लालों को फिदा कर रहा हूँ। मौला मैं सुन्नत इब्राहिमी को उजागर करना चाहता हूँ, दुनिया को बताना चाहता हूँ तेरे नाम पर जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपनी औलाद को कटा सकते हैं तो नबी के उम्मती भी हुसैन के नाम पर अपनी औलादों को लुटा सकते हैं। अल्लाह अल्लाह, एक आवाज में बिस्मिल्लाह कहा और 6 बच्चों का गर्दन जनाबली उसने उड़ा दिया और उनके हवाले कर दिया। कहा आप सर मुझे दीजिए। इब्ने जियाद और उमर वो साथ देखता है, खूली अब तो तू बाजी हार गया, अब तो तुझे सर देना पड़ेगा, लेकिन तू दमिश्क में चल के यजीद को क्या जवाब देगा? वो जालिम तुरंत पैतरा बदलता है और कहता है, हुसैन के सर की बदौलत तुमको इतनी बड़ी उम्मीद है तो क्या हुसैन के सर की बदौलत जब इतनी बड़ी उम्मीद है तो तुम दुनिया में रहकर क्या करोगे? हुसैन ही के पास ना चले जाओ। बस जालिम ने जनाब आली वक्त नहीं दिया, गर्दन पे जनाबी तलवार मारी और उनका सर भी उड़ा दिया। वो जब सर उड़ता है तो वो 8 के 8 सर से कलमे तैयब निकलता है, आवाज देते हैं, हुसैन तुम जिंदा, तुम्हारे गुलाम जिंदा, तुम जिंदा, तुम्हारे गुलाम जिंदा। कलमा पढ़ते नजर आ रहे हैं, बता रहे हैं, देख लो कि जब हुसैन के गुलाम इस तरह जिंदा हैं तो खुदा की कसम इमाम आली मुकाम किस तरह जिंदा होंगे। जब उनके गदा भर देते हैं, शाहने जमाना की झोली मुहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? हुसैन की करामत, हुसैन की अजमत, उनकी फजीलत करबला के बाद भी इंशाल्लाह कभी आऊंगा तो बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि जरूरत पड़ी तो करबला में खानदान अहले बैत ने अपना सब कुछ लुटा दिया है, इस्लाम बचा लिया है और जब जरूरत पड़ गई तो अली के लाल ही ने दमिश्क में जाकर उन जालिमों से बदला लिया है।
जालिमों से बदला लिया है। इमाम हुसैन का भाई जो जनाब अली जनाब हनफिया के वतन से था, मोहम्मद हनीफ ने इस कदर जनाब अली उनको जुझा दिया था कि 3 लाख के मजमे को 14,000 सिपाहियों ने जहन्नम पहुंचा दिया है। और मुख्तार के जनाब अली मुख्तार के हिमायत की बुनियाद पर करबला में बता दिया है कि हुसैन ने यहाँ अपना सब लुटाकर इस्लाम बचाया है। और जनाब मोहम्मद हनीफ ने जौहरे अली जाके दमिश्क में दिखाया है, यजीदी कुत्तों को चुन चुन कर मिटाया है। हुसैन तब भी जिंदा था, हुसैन अब भी जिंदा है। हुसैन तब भी ताबिंदा था, हुसैन अब भी ताबिंदा है। हुसैन तब भी जनाबली दरख्शिंदा था, हुसैन अब भी दरख्शिंदा है। मेरा हुसैन तब भी सरदार था, मेरा हुसैन अब भी सरदार है।